श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, जब राजा नल जुए में अपना सब कुछ राजपाट जो था वो सब जब हार गए तो वो एक निर्वासित जीवन जीने लगे। उनकी 2 संतानें थी। उन्होंने अपनी दोनों संतानों को उनकी ननिहाल में भेज दिया। अब क्या था कि राजा और रानी दोनों जंगल में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। खाने को कुछ था नहीं, भूखे और प्यासे भी रहते। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा नल को बड़ी जोरों की भूख लगी। अब क्या किया जाए, कंदमूल फल भी नहीं मिल पा रहे थे। तो कुछ पक्षियों के ऊपर राजा नल की निगाह पड़ी। राजा नल ने विचार किया कि इन पक्षियों को ही पकड़ करके और इनका ही भोजन कर लेना चाहिए। अब पकड़े तो कैसे पकड़े, ना तो साथ में तीर कमान था, ना ही कोई जाल इत्यादि भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो धोती उन्होंने पहनी हुई थी वो धोती निकाल करके और पक्षियों को पकड़ने के लिए फैला दी। लेकिन देवयोग देखिए कि वो पक्षी धोती को लेकर के उड़ गए। अब राजा नंगे रह गए। क्या करें, पक्षी तो चले ही गए, साथ में धोती भी ले गए। अब पहनने को कुछ भी नहीं है, तन कैसे ढकें। तो उन्होंने फिर पत्ते अपने शरीर से लपेट लिए। पत्तों को लपेट करके और अपना तन ढकना प्रारंभ कर दिया। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे खोटे भाग्य के कारण रानी भी कष्ट प्राप्त कर रही है और इसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। क्या करें, इससे कहता हूँ कि मायके चली जाए तो ये मायके भी नहीं जाती है। राजा और रानी ऐसे अनेकों कष्ट सहन करते हुए एक समय एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे। लेकिन रानी तो थकावट के कारण शयन कर गई, यानी गहरी निद्रा में पहुंच गई थी। लेकिन राजा चिंता के कारण जाग रहे थे। अब उन्होंने देखा कि रानी सो रही है। तो राजा ने विचार किया कि यदि खोटे भाग्य वाले पुरुष के साथ में अच्छे भाग्य वाला भी कोई दूसरा प्राणी रहता है तो वो भी दुखी होता है। तो क्यों ना मैं रानी का साथ छोड़ दूं। फिर ऐसा विचार आते ही उन्होंने रानी की जो साड़ी थी उसे आधी फाड़ करके अपने तन से लपेट लिया और रानी को वहीं जंगल में सोती हुई छोड़ करके और राजा थे तो वहाँ से चले गए। राजा के चले जाने के पश्चात जब रानी की नींद खुली तो देखा कि वहाँ पर राजा नहीं है। इधर उधर चिल्ला चिल्ला करके राजा नल की खोज करने लगी, पर राजा नल तो कहीं नहीं मिले। रानी बड़ी विकल और परेशान हो गई। इतने में एक व्यापारियों का दल वहाँ से निकला। रानी ने विचार किया कि अब इन व्यापारियों के ही साथ में हो जाना चाहिए और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहिए। ऐसा विचार करके और वह व्यापारियों के मुखिया की शरण में पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। व्यापारियों का मुखिया जो था वो बड़ा ही ज्ञानवान और दयालु था। उसने रानी को अपने समूह के संरक्षण में ले लिया और आगे की यात्रा प्रारंभ की। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।